चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 आपका 400 है। आप कल कल भी देखो हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर रिवर्सल के लिए एंड कंटिन्यूएशन के लिए क्या क्या करना है। तो आप देखोगे दोनों डायरेक्शन में मार्केट अपॉर्चुनिटी, यही सेम चीज़ आपको मंडे को भी फॉलो करना है। मंडे को मेरा जो भी ट्रेड होगा मुझे सिंपल स्टेप के बात के ध्यान रखना है। वरना तो आपको सिंपल आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना और कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है रेंज फाइंड करना है डाउन डायरेक्शन। अगर मार्केट गैप अप खोलता है देन अप डायरेक्शन जाता है 500 के पास जाता है देन डाउन डायरेक्शन। तो दोनों केस में मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ही देख रहा हूँ। एंड क्योंकि बड़े प्लेयर की जो पोजीशन आप देखोगे, बड़ी पोजीशन आप देखो, हाई भी बड़ी पोजीशन आप देखोगे यहाँ पर वो 23,600 पे। तो मार्केट अभी आप देखोगे 450 पॉइंट मार्केट दूर है। ओवरऑल में कितना पॉइंट, 400 पॉइंट मार्केट। पॉसिबल ही नहीं है कि मंडे को 400 पॉइंट का मूवमेंट हो जाए, राइट। पॉसिबल ही नहीं है कि 400 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम हो जाए, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखोगे 20 लाख, 24 लाख, 28 लाख, 31 लाख, 20 लाख, और इस साइड का वॉल्यूम देखो 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख 50,000। ना तो वॉल्यूम ज़्यादा है ना ही कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। तो ऐसे में मार्केट में क्या होगा कि आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी आपको दबा के मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग हम लोग प्लानिंग क्या करने वाले हैं, मेरा ऐसा प्लानिंग रहेगा कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, बस मुझे रिवर्सल ही प्लान करना है। यही दो लेवल मेरे पास है, चाहे वो 23,400 या 23,500, यही दो लेवल है जहां पर हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। एंड लास्ट में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल आता है 23,000 आपका जो लेवल है, ये 23,250 का जो लेवल आप देख रहे हो, 23,250 पे हम क्या कर सकते हैं। जो डिमांड जोन एरिया, करंट डिमांड जोन है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो नियर स्ट्राइक प्राइस है आपका 23,300 पे, ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए पुट में ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, पुट में ज़्यादा होगा। एंड 23,250 पे क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। इस केस में मार्केट में डिमांड जो से मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा। और ये ब्रेक तभी हो सकता है जब आपका पुट में चेंज हुआ, आपका क्या होगा, कॉल साइड से चेंज हुआ क्या होगा, पुट में ज़्यादा होगा। ऐसे में मार्केट साइड में होकर ब्रेक हो जाएगी, तो जो हमारा टारगेट होगा 23,160। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिली 23,000 से 160। इससे ज़्यादा मार्केट डाउन नहीं जाने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्केट डाउन नहीं जाने वाली है, सिंपल सी बात है। बस अपने को यही प्लानिंग करनी है। ऐसा इसलिए है देखो दोस्तों, क्योंकि जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो 23,200 पे। मैं जो बात कर रहा हूँ 23,000 आपका 160 की बात करूँ तो 23,160 क्या है, नियर आपका 200 के पास है, ये आप देख लो, ठीक है। नियर 200 के पास है। तो बड़े ओपन इंटरेस्ट तक तो मार्केट जाएगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23,200 तक भी वो मार्केट नहीं आने वाली है। तो ज़्यादा ज़्यादा मार्केट में क्या होगा, साइडवे ही मोमेंटम होगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट क्या होगी, रेंज ही होगी, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरिया में आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला। इसी दो एरिया में 23,250 160 के अंदर में मार्केट साइडवे हो गया, तो सिर्फ स्कैल्पिंग आपको मिलेगा। तो वॉल्यूम के बेस पे ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है डेटा, जो बड़े प्लेयर का डेटा है वो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी कहाँ पर है। कल भी मैं डिस्कशन किया था जो जो लेवल के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, सारे लेवल अगर आप नोटिस करोगे तो सभी के सभी लेवल आपको क्या कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में कल भी हमने डिस्कशन किया था, ये रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट में क्या होगा, ब्रेक किया था जब रिवर्सल, तो रिवर्सल ट्रेड मिला लेफ्ट डायरेक्शन में। इस एरिया से मार्केट में क्या हो, मार्केट मोमेंटम किया, राइट। तो अगर आप देखोगे तो कल के लिए, मंडे के लिए क्या हमारे पास मंडे के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा तो 51,000 के पास ही मिलेगा। ऐसा बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ तो मिलने ही वाला नहीं है। तो 50,400 एंड 51,000 ये जो अपना एरिया है, राइट, ये जो अपना एरिया है अपना 600 पॉइंट का, इसमें ट्रेड करना बहुत ही बड़ा रिस्की है। तो इस एरिया में आपको अवॉइड ही करना हमारे लिए बेस्ट होगा। अब देखो ऐसा इसलिए है कि अगर आप डेटा बड़ी पोजीशन अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो 42,000 हो गया, राइट। एंड 42,000 के बाद इधर की अगर आप बड़ी पोजीशन देखोगे तो 28,000 है। तो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना जरूरी नहीं, वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो वॉल्यूम चलो यहाँ पर, ऐसे में क्या होगा, आपका रेंज रिवर्सल होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, रेंज रिवर्सल। अगर यहीं पर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो मार्केट फुल्ली आपका ये साइड वे होकर चलेगी मार्केट। तो 50,500 जो अगर आप लेवल देखोगे तो फुल्ली साइड वे। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ साइड वे होने वाला है। साइड वे होने के बाद ही ये लेवल आपका ब्रेक होगा या ब्रेक डाउन होगा। बस शर्तें आपको बस यही ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ हमको प्लान करना है। प्लस एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है आपको, HDFC बैंक को आप ऐसे डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है
तो चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब न्यू ऑर्डर, तो उसके वजह से जो इफेक्ट करता है वो सेक्टर या स्टॉक इफेक्ट करता है। तो HDFC ICICI बैंक जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी डायरेक्शन में हम लोग इस एरिया पे प्लान करने वाले हैं, यानी 50,400 एंड 500 के पास। अगर HDFC अप डायरेक्शन चलेगा तो अप डायरेक्शन, अगर HDFC ICICI बैंक डाउन डायरेक्शन तो डाउन डायरेक्शन में प्लान। तो वो टारगेट के हिसाब से हमारा यही रहेगा 49,836 का। और रही बात आपका 51,100 का, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। 51,100 का अगर आप सिचुएशन समझोगे, 51,100 ये एरिया है आपका, ये बड़ा ओपन इंटरेस्ट एरिया है, सबसे बड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पर है। इन द मनी को हटा दो वॉल्यूम तो सबसे बड़ा वॉल्यूम यही है। ये क्या है, ये फुल्ली स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऐसे में सिर्फ रिवर्सल ट्रेड मिलेगा आपको, ना तो यहाँ पर कोई बुलिश के लिए ट्रेड मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिवर्सल करने वाली है, राइट। क्योंकि जो वॉल्यूम है यहाँ का वॉल्यूम, सिमिलर वॉल्यूम जो अगर आप देखोगे तो वो 50,500 पे, तो 500 पॉइंट मार्केट दूर है, तो 500 पॉइंट में बायर्स नहीं एक्टिव हो सकता है ना। बायर्स क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो सिंपल मेरा क्या प्लान रहेगा, इस एरिया से मार्केट में रिवर्सल, ठीक है, इस एरिया में हमको रिवर्सल प्लान करना है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो एक ही कंडीशन ब्रेक कर सकता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होनी चाहिए, 51,000 के पास, तभी जाके मार्केट में चांस बन सकता है कि मार्केट अप डायरेक्शन जाएगी, अदरवाइज अप डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ओवरऑल क्या है, जो डेटा बता रहा है उस हिसाब से रिवर्सल ही होना चाहिए। जब तक ओपन ना मार्केट 51,000 के पास हो तब तक मार्केट में आपका अप डायरेक्शन के लिए चांसेस बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ओवरऑल हम आप मार्केट में डाउन ही आपको यहाँ पर चांस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा, और बीच में ट्रेड करना हमारे लिए रिस्की है। आपका 50,800, 600, 700 इस एरिया में ट्रेड करना रिस्की। हाँ, 500 एंड 400 के पास जैसा हमने बताया उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारा अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में करता रहूँगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और जो हमने स्टॉक सिलेक्शन वाला जो पार्ट आपको बताया था उसको भी वीडियो आप ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि एक दिन पहले वाला जो स्टॉक में अपडेट करता हूँ उसको कैसे आपको ट्रेड के लिए प्लान करना। जैसे हमने गेल में आज प्लान किया था, अच्छा खासा उसने मोमेंटम किया, तो उस हिसाब से आपको कैसे प्लानिंग करना है, इस स्टॉक में कैसे आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना वॉल्यूम का बहुत लोग ट्रेड करते हैं, जब तक वॉल्यूम आप क्लियर नहीं समझोगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो इस तरह के स्टॉक में, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।